News24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार में लगातार बढ़ते अपराधों ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं राजधानी पटना स्थित पारस अस्पताल में आज एक कैदी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसे हड़कंप काफी ज्यादा मच गया है। अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जबकि प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। इस घटना पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि यही है सुशासन बाबू की असली हकीकत। उन्होंने पूछा, क्या 2005 से पहले ऐसा होता था? तेजस्वी ने सरकार को पूरी तरीके से विफल बताया है और उनको सवाल के कटघरे में घेर लिया है। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ सहयोगी। तो सबसे पहले हम साहिल जी से बात करते हैं। साहिल जी, लगातार हमारे देश में, बिहार में जो इस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, इसमें लगाम नहीं लगाया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है ना बिहार के लिए, समझे कि एक गाना जो बहुत पहले रिलीज हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में, और उससे भी बढ़िया एगो रिलीज हुआ था कि ये नीतीश जी ये क्या बिहार में होता, समझे। तो सवाल यही है कि बिहार में जब अपराध इतना अधिक है ना, आए दिनों में आप देखेंगे 5-6 महीने में अपराध तो ऐसे हो रहा है जैसे कि आपने सुना होगा कहीं मेला लगा हुआ है, समझे। रोज कभी किसी को वो गोली मार के चला जा रहा है, कभी किसी को वो चाकू घोंप दे रहा है। आलम तो अपराधियों का ऐसा हो जा रहा है कि कोई जो है सांसद को धमकी दे देता है, तो कोई जो है राज्यसभा सांसद को धमकी देता है, तो कोई जो है केंद्रीय मंत्री को बम से उड़ाने की बात कर देता है। यहाँ तक कि आज तो अस्पताल में घुस करके मार दिया गया, समझे। जानते हैं ना अस्पताल वाला मामला। पारस हॉस्पिटल में जब भी आप जाइएगा तो वहां पर सुरक्षा के कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जगह जगह पे कैमरे, प्लस में चेकिंग होती है। आप कहां जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कितने लोगों के साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन लगता है आपका, और क्या क्या आप लेकर के जा रहे हैं, और फिर भी वहां पे हो गया। देख रहे हैं ना, ये विडंबना की बात है। नीतीश कुमार का जो शासन, नीतीश कुमार ने तकरीबन 20 साल बिहार पर राज किया है, समझे। और नीतीश कुमार राज भी इसलिए किए हैं क्योंकि उनका शासन बिहार में सुशासन के नाम से जाना जाता है। नीतीश कुमार जंगल राज का विकल्प बन के आए थे। जब बिहार में अपराध कांड, लूट, हत्याकांड, लूटपाट, छिनतई खुलेआम होता था तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर लगाम नहीं लगा पाएंगे तो हमारी सरकार गिरा दीजिएगा आप। और नीतीश कुमार आए थे। लेकिन सवाल ये होता है ना, समझे, आप जंगल के राजा हैं, आप जंगल के राजा हैं, लेकिन तब तक जब तक एक समय है आपके पास, समझे। एक समय आने के बाद, अच्छा देखिए, एक लोजपा रामविलास के पार्टी के एक जो है सांसद हैं, उन्होंने ट्वीट करके देखा कि भीष्म पितामह, समझे, गुरु द्रोण और कई तमाम ऐसे बड़े योद्धा थे महाभारत काल में जिन्होंने अपना उम्र का लिहाज नहीं करना किया और अंत में भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा उनको मारने के लिए, समझे। अब इशारा कहां है आप भी समझ सकते हैं। तो यहां तक कि आज ही मोहन भागवत ने कहा है, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि यदि आप 70 से 75 की साल और लेते हैं, उम्र की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, 75 की यदि आप साल और लेते हैं तो आपको जो है इन सब चीजों की तरफ नहीं देखना चाहिए। देखिए, नीतीश कुमार का शासन बहुत अच्छा रहा है। नीतीश कुमार सुशासन जो है सब बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का बिहार अब त्रस्त है। नीतीश कुमार के सामने ही नीतीश कुमार का बिहार अब त्रस्त है, समझे। यहां पर लाठी किस पे चलती है? वो लोग जो अपना हक मांगने आते हैं, लाठी किस पे चलती है? वो लोग जो धरना देते हैं, लाठी किस पे चलती है? वो लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। लेकिन लाठी जो है उन लोगों पर नहीं चल पा रही है जो लोग ऐसे बड़े बड़े, हाँ बहुत सारे अपराध हुए, ठीक है, इसमें कई लोगों को पकड़ा भी गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं। गोपाल खेमका को मार दिया गया। गोपाल खेमका बिहार के जाने माने अपराधी थे, उससे 5 साल से पहले उनके बेटा को मार दिया गया था। महिलाओं के पैर में 6 कील ठोक दी जा रही है। महिला का रेप कर दी जाता है, रेप पीड़िता का पटना आने पर उसको जो है बेड मुहैया नहीं होता है और बाद में जाकर के उसका जान चला जाता है। कहां है अब तक उसका रिपोर्ट? कौन पकड़ा गया उस मामले में? कितना लोग सस्पेंड हुआ? कोई जवाब देने वाला नहीं है। बिहार में हम मानते हैं नीतीश कुमार जी की सरकार बहुत अच्छी थी। नीतीश कुमार जी की सरकार में अब अपराध बहुत चरम सीमा पर चला गया है, समझे। और इसका बारे में कम से कम नीतीश कुमार जी को, जेडीयू को, एनडीए को, जिसकी भी सरकार है उसको सोचना चाहिए इसके बारे में। आपने एडीजी का बयान सुना है क्या? आप एडीजी का बयान का जरा विश्लेषण कीजिए। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने एक नारा सुना था कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन माफ कीजिएगा, बिहार में बाहर है, अपराधियों का बाहर है, किसी और का नहीं है। और दूसरे, हमने नीतीश कुमार के सरकार को देखा है, नीतीश कुमार ने किस तरह से बिहार को चलाया हमने देखा है। साहिल जी, आपने बोला कि नीतीश की सरकार में ये चीज़ हो रही है, तो हमें तो पहले ये संदेह है, क्या अभी वर्तमान समय में क्या नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं? क्योंकि हमने उनके सरकार के चलाने के चीज़ों को देखा है। जिस तरह से जेडीयू में परिवारवाद बढ़ रहा है,
बिहार में जिस तरह से अपराध कर रहा है, अपराध पे जीरो टॉलरेंस पे नीतीश कुमार लगातार काम करते हुए आपने अच्छी बात कही। देखिए नीतीश कुमार ने सबसे पहले कहा था जब उनकी सरकार बनी थी कि हम 3C पर कभी भी समझौता नहीं करते, ठीक है। एक कम्युनलिज्म, यानी कि आपके अंदर जो है जाति उद्वेष और धर्म उद्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए, दूसरा करप्शन और तीसरा क्राइम, समझे। नीतीश कुमार ने बहुत हद तक, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूं लेकिन ईमानदारी से अगर कहूं तो मैं अपने हृदय से नीतीश कुमार का सम्मान करता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति जो है बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बिहार के लिए उसने बहुत कुछ किया, सवाल ये है कि अब उनके हाथ से जो कमान है ना, उसकी बागडोर ढीली पड़ रही है और उसका फायदा अपराधी उठा रहे हैं, समझे। आपने बोला कमान ढीली पड़ रही है, क्या कमान उनके हाथ में है कि जो ढीली पड़ रही है? मेरा ये सवाल है आपसे। एक बात समझिए, समझे। नीतीश कुमार वो नेता है जहां पे खुलेआम कहीं भी गाड़ी से उतर करके अपनी जनता का समाधान करने लगते थे। नीतीश कुमार वो नेता है जहां कहीं भी रात में कहीं भी चले जाते थे नीतीश कुमार। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जी को आप देखिएगा ना, उनके पीछे या तो सम्राट चौधरी होंगे, अशोक चौधरी उनके साथ होंगे, या विजय चौधरी उनके साथ होंगे। और नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार के बारे में हम ये नहीं कह सकते नीतीश कुमार एकदम अचेत है, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि नीतीश कुमार कोई नवयुवक है जो है कहीं जाकर के कंपटीशन करेंगे। बात है नीतीश कुमार जी बहुत सम्मानित नेता है, बिहार के मुखिया हैं, लेकिन नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है और नीतीश कुमार के हाथ में जो सत्ता है, सत्ता की बागडोर है, वो उनसे अकेले नहीं संभाल रहा है, कई लोग मिलकर के उसको संभाल रहे हैं। और बात नीतीश कुमार की सरकार की करते थे, नीतीश कुमार जेडीयू की 2 ही बार सरकार रही है, एक बार 2005 में, एक बार 2010 में, जब जनता ने उनके साथ जनाधार दिया था, एक बार 117 सीट और एक बार जो है बहुमत, समझे। उसी वक्त उनकी सरकार रही थी और उसके बाद तो एनडीए उनको बना करके रखा है, एनडीए में वो सम्मिलित है, उनकी सरकार है, उधर जाएंगे तो उधर उनकी सरकार है। नीतीश कुमार को खुद ही इस बात को सोचना चाहिए, वो बहुत पूजनीय है, बहुत आदरणीय है बिहार के लिए। लेकिन अब बिहार में अपराध की स्थिति को देख करके लग रहा है नीतीश कुमार सशक्त नहीं है अभी, बिल्कुल। जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, बाकी गाँव के इलाकों में तो छोड़ दीजिए, आज पारस जैसे हॉस्पिटल में, हाईटेक हॉस्पिटल जैसे आपने बताया, 5 स्टार हॉस्पिटल, जहाँ सुरक्षा के इतने इंतजाम होते हैं, वहाँ घुस के अपराधियों और लगातार गोली से हत्या कर दे रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। उसके बाद भी मुख्यमंत्री का एक भी बयान नहीं आया है, एक भी बयान नहीं आया। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं या नहीं चला रहे हैं? नहीं, हम तो कहें कि बिल्कुल नहीं, कि सरकार में जो है नीतीश कुमार की जो संलिप्तता पहले होती थी कि एक बार नीतीश कुमार हाँ कह दिए तो हाँ कह दिए। नीतीश कुमार वही थे जिसके ऊपर अगर एक बार एफआईआर हो जाता था ना किसी व्यक्ति के ऊपर, अपने उनके खुद विधायक उन्होंने जेल में डाल रखा है। लेकिन बात यह है ना कि हमने कहा ना कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपको अधिकार जो है बांटने पड़ते हैं। देखिए अपराध कांड को लेकर के आज पप्पू यादव जो है मिलने गए थे, वो हमारे साथी बताएंगे उसके बारे में, ठीक है, कि कैसे राज्यपाल को उन्होंने विज्ञापन सौंपा। उन्होंने आज पप्पू यादव राज्यपाल से मिला और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बिहार में ये राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। पर ये राष्ट्रपति शासन लागू करने से क्या बिहार में अपराध रुक जाएगी? नहीं रुक पाएगी। यहाँ की जो सत्ता है, जो अधिकारी, उच्च अधिकारी जो इस कार्य को जिला प्रशासन जो नियम और गाइडलाइन को जारी कर रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई की जाए। ये हमारी अपील है जनता जिला प्रशासन से। जब आपकी कमान है, आपके प्रशासन है, आपकी सरकार है, तो क्यों अपराध बढ़ रही है? कहीं ना कहीं तक ढिलाई मानी जा रही है। एक मेरा सवाल है कि जनता मतलब जानना चाहती है, सवाल को बहुत गहरा सवाल है कि पुलिस प्रशासन, जो कि हमारी जिला प्रशासन की बात आपने कही, कोई भी कांड होता है, कोई मर्डर हो, रेप हो, अपहरण हो, हर मुद्दे पर पुलिस प्रशासन यही कहती है कि जांच चल रही है, मतलब जांच का जो खेल खेलती है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा प्रशासन है कहाँ? क्या है कि ऊपर से दबाव बनाया जाता है, कहीं ना कहीं सत्ता गिर जाएगी ना। अगर पूरी प्रतिक्रिया के साथ जांच से अगर तुरंत रिजल्ट दे दिया जाए, मान लीजिए आज मर्डर हुआ, कल अगर अपराधी पकड़ा जाए, तो फिर तो सत्ता ही गिर जाएगी। कहीं ना कहीं उसमें तो जुड़ी हुई है ना, नेताओं का हाथ जुड़ा हुआ है। एक और बड़ी बात है, हमारे मित्र जो है उसी क्षेत्र से आते हैं, उनके बड़े नेता वहाँ के हैं, तो बात है ना ब्यूटी जी कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी दिखती है अपराधी के। देखिए मैं मानता हूँ इस बात को कि अपराध होने से पहले प्रशासन को नहीं पता चलता है, लेकिन अपराध होने के बाद जो है कई ऐसा मामला रहता है जो दबा ही रह जाता है। अच्छा देखिए राजेश वर्मा को जानते हैं ना, सांसद है राजेश वर्मा, खगड़िया से सांसद है राजेश वर्मा। उनका एक कुत्ता भुला गया था, समझे, और कुत्ता जो है तुरंत मिल गया। बताइए, पुलिस काफी तेजी दिखाई ढूंढने में, पुलिस जो है, पुलिस को कंप्लेन लिखाया गया, उनका कुत्ता खो गया, अब कुत्ता मिल भी गया, लेकिन आदमी खो जाता तो नहीं मिलता है, समझे। किसी की कहीं लाश मिलती है, कहा गया केस नहीं दर्ज होता है, फाइल बंद रह जाता है। ऐसे भी कहावत है कि शासन और प्रशासन उसी का बात सुनता है जो सत्ता में बैठा हुआ है, जनता की नहीं सुनती। नहीं देखिए बेटू जी, हमने जंगल राज को नहीं देखा है, लेकिन जो वर्तमान में है ना, अगर इसे महाजंगल राज ही कहा जा सकता है। लेकिन शैलेश जी, इस पे भी तेजस्वी जी ने तंज कसा है बिहार सरकार पे, हमारे नीतीश सरकार पे, कि
क्या ये जंगल राज नहीं नहीं, है? ये जो जंगल जापान से तुलना की है। ये जंगल राज नहीं है, इसे हम महाजंगल राज कह सकते हैं। बात ये नहीं कि अपराध क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। पटना जैसे जगहों पे देखिए, जंगल राज में जो घटना हो रही थी उस समय की परिस्थिति अलग थी। इतना हाईटेक नहीं था, सीसीटीवी हर जगह अवेलेबल नहीं होता था, डिजिटल मीडिया इतना ऊपर नहीं हुआ करता था, तो अपराध करना थोड़ा सा आसान था। लेकिन अभी के समय में वो भी पटना जैसे जगहों में पारस हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया जाता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, घटना हो जाती है और घटना के बाद भी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी मुख्यमंत्री का एक भी बयान ऑफिशियल तौर पे नहीं आता है। इसलिए सवाल तो उठेगा ना। और साहिल जी, आपसे एक बड़ा सवाल फिर से मैं वही पूछना, क्या मुख्यमंत्री, आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की डोर ढीली हो गई है, क्या उनके हाथ में डोर है या नहीं है? बार बार वही सवाल है, आप उस सवाल से बचते नजर आ रहे हैं। लेकिन शैलेश जी, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि जिक्र किया, इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव के कई विधायक अभी तक जेल पे, समझे, वो भी जो है तेजस्वी यादव के कई विधायक अभी तक जेल पे। लेकिन सवाल ये है, आपने कहा, आपने बहुत अच्छी सवाल कहा कि जो है क्या नीतीश कुमार जो है सरकार चला रहे हैं। देखिए एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार का कैबिनेट बहुत बड़ा है, समझे, और नीतीश कुमार के बारे में देखिए, अगर जब तक कहीं भी आग नहीं लगती ना, तब तक धुआं नहीं उठता। क्यों नेता प्रतिपक्ष बार बार इस बात को कहते हैं कि सीएम अचेत है, समझे, क्यों बार बार बिहार की जनता को ऐसा लग रहा है कि सीएम अचेत है? देखिए, अगर कहीं ना कहीं अपराध के साथ कभी भी समझौता नहीं करने वाला व्यक्ति अगर अपराध पे चुप है, ट्वीट नहीं करता, गोपाल खेम का मामले में हालांकि उन्होंने जो है संज्ञान लिया था, सीएम नीतीश कुमार जी ने है संज्ञान लिया था, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या वो सत्ता चला रहे हैं। देखिए, सत्ता में तो वही काबिज है, अब पीछे से क्या हो रहा है इसको कहना थोड़ा मुश्किल है, समझे। और हम जो है किसी ऐसी बात को नहीं कहेंगे कि हमें सूत्रों के हवाले से कोई खबर आई कि नहीं माननीय सीएम जो है ऐसे ऐसे उन्होंने कहा, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था सूत्र को लेकर के, समझे। तो ये सब बातें हैं और नीतीश कुमार जी तो सामने चेहरा है। अब हो सकता है कि कोई पीछे से बैकडोर रखा है, इसका स्पष्टीकरण मैं नहीं दे रहा, लेकिन हो सकता है कि बैकडोर किसी के और के हाथ में हो। बात अगर जंगल राज से अगर तुलना ही हो रही है नीतीश कुमार की, तो यही उसकी सबसे बड़ी असफलता है जी। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्या इसी से हो रहा है। जो छात्र नेता से लोकतंत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री बना हो नीतीश कुमार, आज इस अवस्था में भी अगर मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे सवाल तो उठता है सर जी। तो जैसा कि आपने अभी हमारे सारे सहयोगियों को सुना, सभी सहयोगियों से सुना कि कैसे बिहार में लगातार अपराध चरम पे पहुंच चुकी है और इस पे कोई रोक, पारस जैसे हाई प्रोफाइल 5 स्टार हॉस्पिटल में इतना बड़ा मर्डर अपराधी खुलेआम कर कर चले गए, लगातार गोलियां दागते गए, जहां पर जिस पारस हॉस्पिटल में मरीज का एक फैमिली मेंबर भी ऊपर नहीं जा सकता है हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ 4 अपराधी एक साथ कैसे गए? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जिला प्रशासन या हमारे प्रशासन के लिए कि कहाँ है हमारी प्रशासन और कहाँ है हमारी सरकार। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए जुड़े रहे हमारे 1 न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।